To all of you. Once again, good evening to all of you. Today we are going to discuss haloform reaction, a very important name reaction for IIT JEE Mains, Advanced and NEET also. So write down haloform reaction. Haloform reaction. Haloform reaction. तो आज हम लोग बेटा haloform reaction डिस्कस करने जा रहे हैं. एक नेम रिएक्शन है जो IIT मेन, एडवांस्ड और नीट में भी आपको कहीं कहीं पूछा जाएगा. जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसमें हेलोफॉर्म रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. यू कैन से इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन. आप एल्काइल हैलाइड में भी आप देखेंगे इसको, आप एल्कोहल में भी देखेंगे, आप इसको कार्बोनिल में भी देखेंगे आप. इसलिए काफी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है हेलोफॉर्म रिएक्शन. तो सिंपली अगर हेलोफॉर्म रिएक्शन की बात करें कि एक्चुअली है क्या है, so this is what this is multiple halogenation of acetaldehyde. It is multiple halogenation of acetaldehyde and methyl ketone. Acetaldehyde and methyl ketone in presence of base leading to the formation of in presence of base leading to formation of haloform, leading to formation of haloform is known as haloform reaction. Is known as haloform reaction. ओके तो अब देखिए ये सिंपल सा है. अगर स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें, अगर केमिकल स्टेटमेंट लिखें तो क्या लिखेंगे? केमिकली स्टेटमेंट अगर रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो अपन ये लिखेंगे कि R C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कि एक तरह से मिथाइल कीटोन है आपके पास. ये मिथाइल कीटोन को अगर हम लोग बेटा हेलोजन से ट्रीट करें, हेलोजन का मतलब X2, राइट. अब ये X2 क्या क्या हो सकता है, ये हेलोजन क्या क्या हो सकता है? X की जगह पे अगर देखें Cl2 Br2 I2, मीन्स ये जो X2 है ये या तो Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है या I2 हो सकता है. बट ध्यान रखिए F2 नहीं होगा, ये फ्लोरीन नहीं होगा. फ्लोरीन नहीं होने के पीछे अपना कुछ रीजन है, उसका पुअर लिविंग एबिलिटी एक रीजन हो सकता है. बट आप मान के चलें कि इस रिएक्शन के लिए जो रीजेंट है इनफैक्ट हेलोजन में वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ही आप यहाँ पे लेंगे. अच्छा, किसके प्रेजेंस में ऐसा हो रहा है? OH माइनस. OH माइनस का मतलब यहाँ पे बेस. सो यू आर हैविंग अ बेस. हेलोजन में Cl2 Br2 I2 में से कोई एक और मिथाइल कीटोन. दिस इज मिथाइल कीटोन, एक तरह से मिथाइल कीटोन है. जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा आपको RC डबल बॉन्ड O माइनस इस तरह से, और प्लस CHX3 हेलोफॉर्म जिसको हम बोलते हैं CHX3 विच इज कॉल्ड हेलोफॉर्म. CHX3 को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हेलोफॉर्म बोलते हैं. तो मोर और लेस स्टेटमेंट अगर देखें तो उसका स्टेटमेंट आपके सामने इस तरह से दिखाई दे रहा है. अब यहाँ पे जो R है, ये R क्या क्या हो सकता है? R को अगर ध्यान से देखें तो R की जगह क्या क्या हो सकता है? जो R एल्काइल पार्ट है, तो R की जगह बेटा एल्काइल हो सकता है, कोई डाउट नहीं. ये एल्काइल हो सकता है, ये एराइल हो सकता है, यानी कि बेंजीन या बेंजीन का डेरिवेटिव हो सकता है. एल्काइल, एराइल, इनफैक्ट हाइड्रोजन भी अगर आप ले लें, हाइड्रोजन भी ले लें तो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. हाइड्रोजन भी ले लें तब भी वो रिएक्शन यहाँ पे होगी. सो बेसिक स्टेटमेंट को देखें तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से अपने को यहाँ पे दिखाई दे रहा है. सो या एक दूसरा तरीका अगर मैं इसको बैलेंस्ड फॉर्म में दिखाना चाहूं, राइट, तो दूसरे तरीके से आप लिख सकते हैं कि इफ यू आर हैविंग बैलेंस्ड फॉर्म, सो RC डबल बॉन्ड OCH3, RC डबल बॉन्ड OCH3 प्लस हेलोजन के जो हैं वो बेटा 3 मोल्स, राइट, 3x2 प्लस 4 मोल ऑफ बेस NaOH हो या KOH हो,
NaOH और KOH, कोई भी बेस चलेगा, राइट? NaOH हो या KOH हो, या कई बार बेसिक साल्ट भी ले लिया जाता है. सो दिस विल गिव अस CHX3 प्लस RCOONA या K, ये आपको एज अ प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा. अब खास बात ये है कि अगर आप if X इज इक्वल टू Cl रखते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CHCl3. CHCl3 को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म. ये गैसियस होता है, क्लोरोफॉर्म. दिस इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म. ये बड़ा गैसियस नेचर का है ये. अगर आप X की जहां पे Br रखते हैं, ब्रोमीन रखते हैं, तो ये बन जाएगा CHBr3. इसको बोलेंगे ब्रोमोफॉर्म. दिस इज ब्रोमोफॉर्म. ये एक तरह से लिक्विड स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा ये. एंड अगर X की जहां पे आप आयोडीन ले लेते हैं, तो बेटा जो फाइनल प्रोडक्ट है CHI3. इनफैक्ट CHI3 में लिखूं तो बेटर होगा. आयोडोफॉर्म जिसको आप बोलेंगे CHI3. आयोडोफॉर्म जो LOPPT है, आयोडोफॉर्म और LOPPT है. ये एलो जैसा पेन का कलर है वैसा ही है, LOPPT है ये आपका, राइट? और ओवरऑल अगर देखें हेलोजन को अगर आप स्पेसिफाई नहीं किया आपने, तो उसको हेलोफॉर्म आप वहां पे बोल सकते हैं, कोई डाउट की बात नहीं है. तो इस तरह की जो रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शन को अगर आप देखें तो एक तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी, क्योंकि आप देखें कि कीटोन या एल्डिहाइड जो है बेटा, आप देखें एसिड एसीटेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन भी, इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट? अब जरूरी ये है आपको जानना यहाँ पे कि कौन कौन से जो कंपाउंड्स हैं या कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. इसके जानने के बाद हम लोग आ जाएंगे बेटा मैकेनिज्म पे. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मिथाइल कीटोन मतलब कौन कौन से कंपाउंड या कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जो इसको देंगी. तो स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कौन कौन से पार्ट शो कर सकते हैं. पहली बात, अगर आपके पास कोई मिथाइल कीटोन है, मिथाइल कीटोन का मतलब COCH3 ये पार्ट अगर कहीं पे है, R यहाँ पे है, से दिस इज मिथाइल कीटोन. मतलब मिथाइल कीटोन हो, मिथाइल कीटोन अगर है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ये रिएक्शन देगा. मतलब आप देखें कि ये पार्ट जो मिथाइल कीटोन COCH3 वाला पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये होना चाहिए. ये अगर है तो वो रिएक्शन वहां पे हो जाएगी. पहली बात तो ये. दूसरी बात ये कि अगर आप देखें एल्कोहल्स में आपको बताऊं कि सेकेंड डिग्री एल्कोहल केवल एक RCHOHCH3. अगर इस तरह का कोई सेकेंडरी एल्कोहल है जहां पे ये वाला पार्ट आपके पास है CHOHCH3, ये पार्ट का कोई एल्कोहल है, सो ये भी बेटा आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा. ये भी पॉजिटिव टेस्ट देगा. इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि जो बेस और हेलोजन है कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आल्सो. सो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. और सेकेंड डिग्री एल्कोहल को बेटा वो ऑक्सीडाइज करके कहां कन्वर्ट कर देता है, C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देता है. फिर देखिए मिथाइल कीटोन बन जाएगा आपका. तो यानी किसी भी एल्कोहल में, सेकेंड डिग्री एल्कोहल में अगर CHOHCH3 जैसी कोई चीज है तो वो भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा. तीसरी बात अगर करें आप, तो जो प्राइमरी एल्कोहल है उसमें एथेनॉल यानी CH3CH2OH ये अगर है, ओनली 1 डिग्री एल्कोहल which gives पॉजिटिव टेस्ट. ये पॉजिटिव टेस्ट देता है, यानी एथेनॉल 1 डिग्री में केवल एथेनॉल है जो इस तरह की रिएक्शन देता है. सेकेंड डिग्री में कोई भी सेकेंड डिग्री जहां पे ये सेगमेंट है और मिथाइल कीटोन में COCH3 अगर है तो देगा. अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे फिर से बताऊं आपको कि 1 डिग्री क्यों देगा, ये एथेनॉल क्यों देगा. बेटा आपको बताऊं मैं कि अगर ये ऑक्सीडाइज हो जाए, तो CH2OH जो ऑक्सीडाइज होकर बनेगा CHO, यानी CH3C डबल बॉन्ड OH. आप देखिए यहाँ पे मिथाइल कीटोन जैसी स्थिति बन गई. अभी ये इस वजह से ये भी टेस्ट देना चालू कर देता है. जैसे कि ऊपर देखिए आप CHOH ऑक्सीडाइज होकर CO बन गया था, COCH3 बन गया था, उसी तरह से ये ऑक्सीडाइज होकर COCH3 बन जाता है और ये टेस्ट देने की स्थिति में आ जाता है.
अच्छा, कई बार कुछ चीजें आपको ऐसी भी मिलेंगी जो मिथाइल कीटोन न होते हुए भी आयोडोफॉर्म में हेलोफॉर्म टेस्ट देंगी। इनफैक्ट जेम डाइहैलाइड गिव्स फॉलोइंग टेस्ट। जेम डाइहैलाइड having following structure, having following structure, gives positive test। स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए? स्ट्रक्चर होनी चाहिए कि R, बगल वाले कार्बन पे 2 हेलोजन्स हैं XX, और बेटा CH3 लगा हो। अगर ये इस तरह से कुछ आपके पास यहाँ पे दिया हो, इस तरह का कोई जेम डाइहैलाइड है और आपने यहाँ पे बेटा बेस ले लिया, तो ये बेस ये रिएक्शन परफॉर्म करा देगा। बेस देने के बाद आप देखेंगे COCH3 बन जाएगा और फर्दर ये आपका बन जाएगा बेस, और आपने हेलोजन यहाँ पे अगर ले लिया तो पॉजिटिव टेस्ट ये देगा। मतलब इस तरह का जेम डाइहैलाइड है वो भी टेस्ट देगा। एक और मैं आपको बता रहा हूँ, एक कंपाउंड है जो डायरेक्ट मिथाइल कीटोन नहीं होने के बावजूद भी देता है, दैट इज 1,3 डाइकार्बोनिल 1,3 डाइकार्बोनिल having active methylene group can give positive test, राइट। जैसे कि अपन अगर बोलें कि R C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक्टिव मेथाइलिन हो जाए HH और ये आपका C डबल बॉन्ड O और R, तो इस तरह का भी डाई कीटोन हेलोजन और बेस की प्रेजेंस में बेटा ये टेस्ट को पॉजिटिव देता है। आयोडोफॉर्म टेस्ट इनफैक्ट देता है, पॉजिटिव टेस्ट ये देता है। तो कुछ ये स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देने के लिए जरूरी है। इनफैक्ट अगर बहुत ध्यान से देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि कौन कौन से केसेस है। पहला केस आप देखिए, फर्स्ट केस इसको लिख सकते हैं आप, जहां पे ये वाला स्केलेटॉन हो, नंबर 1 मिथाइल कीटोन, नंबर 2 आपको अगर सेकेंड डिग्री अल्कोहल इस तरह से हो, नंबर 3 अगर प्राइमरी अल्कोहल हो तो इस तरह से हो, नंबर 4 जेम डाइहैलाइड्स हो अगर CH2 CH3 वाला, और नंबर 5 अगर आप देखें तो डाई कीटोन इस तरह से हो अगर 1,3 डाइकार्बोनिल हैविंग एक्टिव मेथाइलिन। एक्टिव मेथाइलिन का मतलब ये पार्ट अगर है और CO इधर उधर है तो ये पॉजिटिव टेस्ट दे सकता है, हेलोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। नाउ कम टू द मैकेनिज्म। अब आते हैं हम लोग की मैकेनिज्म क्या है इसकी। सो राइट डाउन मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन। देखिए सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेटली मैकेनिज्म में ये होगा कि आपके पास मान लीजिए कि RCOCH3 है, RC डबल बॉन्ड OCH3 इस तरह से मिथाइल कीटोन है। अब आपने बेस लिया बेटा, सबसे पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, बेस लेंगे। बेस OH माइनस के फॉर्म में है। अब ये बेस क्या करेगा, ये बेटा अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन को पिक करेगा, और काफी ये जो बेस है ये अल्फा पोजीशन, दिस इज अल्फा पोजीशन से बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन को पिक करेगा। हाइड्रोजन को पिक करके बेस निकल जाएगा। इनफैक्ट अगर OH है, ये OH माइनस अगर बेस है तो OH माइनस क्या करेगा, हाइड्रोजन लेगा और वाटर के फॉर्म में बाहर हो जाएगा, -H2O वाटर फॉर्म में बाहर हो जाएगा। सो क्या बनेगा, ये काफी स्लो स्टेप है, ये स्लो स्टेप है। इनफैक्ट यू कैन से कि RDS के फॉर्म में है ये। तो बनेगा क्या, बन जाएगा आप देखिए कि R C डबल बॉन्ड O एंड ये जो CH3 था ये बचा CH2 माइनस, कुछ इस तरह से, यानी कि कार्बेनायन जनरेट हो गया। अब ये जो कार्बेनायन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ध्यान से देखिए आप, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा यहाँ पे और इनोलेट बना लेगा ये। आप देखिए ध्यान से कि ये CH2 माइनस अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना ले, ये डबल बॉन्ड बना ले तो ये O माइनस उधर चला जाए, यानी कि RCO माइनस डबल बॉन्ड CH2 बेटा एक इनोलेट बन गया। यू कैन से कि दिस इज फर्स्ट इनोलेट, फर्स्ट इनोलेट। और इनोलेट के बनाने का पर्पज है स्टेबिलिटी रिसीव करना, यानी मिथाइल कीटोन के अल्फा पोजीशन से बेस ने प्रोटॉन रिसीव किया और कार्बेनायन बना, वो कार्बेनायन इनोलाइजेशन के थ्रू स्टेबिलिटी रिसीव कर रहा है फर्स्ट स्टेप में। ओके, नाउ
नाउ इन सेकेंड स्टेप यू विल सी कि आपने हेलोजन ले रखा है X2, जो भी हेलोजन आपके पास है। अगले स्टेप में अगर आप देखेंगे हेलोजन आपने ले रखा है, अब ये X और ये X हेलोजन है। अब ये जो कार्बन आयन है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये कार्बन के ऊपर का नेगेटिव चार्ज अगर इस X के ऊपर अटैक करे, एज ए SN2 मैनर में अटैक करे, तो X के ऊपर अटैक करेगा और एक X दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके X जो है लीव कर जाए, यानी कि माइनस माइनस X माइनस हो जाए, एक हेलोजन हैलाइड के फॉर्म में बाहर निकल जाए और CH2 पे एक X जो है लग जाए। इनफैक्ट यू कैन से कि इट इज समवॉट लाइक SN2 अटैक की तरह है ये। SN2 अटैक इसी तरह से होता है, इस तरह से है। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस तरफ मैं लिखूंगा, यहाँ पे यहाँ चालू करूंगा, बन जाएगा आपका R C डबल बॉन्ड O एंड CH2 के साथ बेटा आ गया क्या, CH2 के साथ आ गया X। ये फॉर्म हो गया बेटा। यहाँ पे मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, ये यहाँ पे आपका ये बन चुका है। पहले स्टेप में बेस ने प्रोटॉन एब्जॉर्ब किया, दूसरे स्टेप में इनोलेट ने अटैक किया हेलोजन के ऊपर और इसका फॉर्मेशन हो चुका है। नाउ इन अगेन सेकंड स्टेप, अब सेकंड स्टेप में आप फिर जाएंगे बेटा, सेकंड स्टेप में फिर जाएंगे तो आप क्या करेंगे, बेस यानी कि OH माइनस। ये जो OH माइनस है बेटा, ये फिर से अल्फा पोजीशन के हाइड्रोजन को पिक करेगा, अल्फा पोजीशन के हाइड्रोजन को पिक करेगा और वाटर को बाहर कर देगा। अब क्या बनेगा, फिर से कार्बन आयन बनेगा RC डबल बॉन्ड O, और आप देखें कि ये CH बचा, CHX कार्बन के ऊपर माइनस। अब ये जो कार्बन आयन बना, ये कार्बन आयन फिर से अब अगर देखें तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की स्थिति में है, सेकेंड इनोलेट बनाएगा। अगर आप देखें इसका इनोलाइजेशन तो RCO माइनस एंड डबल बॉन्ड CHX, दिस इज सेकेंड इनोलेट बेटा, यू कैन से कि दिस इज सेकेंड इनोलेट। ये सेकेंड इनोलेट बन गया, यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल गई इसको, सेकेंड इनोलेट का फॉर्मेशन हो चुका है। और एग्जैक्टली उसी तरह से फिर से आप देखेंगे जैसा कि हेलोजन के ऊपर अटैक होता था SN2 मैनर में, राइट। यहाँ पे फिर से अपने पास क्या है, अगले स्टेप में फिर आप देखेंगे कि हेलोजन है X और X हेलोजन यहाँ पे है। अगले स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज कार्बन एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, X माइनस लेके बाहर होगा, यानी माइनस X माइनस, फिर से हैलाइड बाहर आ गया। तो क्या बन गया, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इधर मैं लिख रहा हूँ, क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O एंड ये C से एक X ऑलरेडी था, दूसरा X भी आ गया और तीसरा H यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये बन गया बेटा आपका, राइट। अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरह से ये चीज यहाँ पे आ गई। अब देखेंगे, मतलब दो हाइड्रोजन ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, एक हाइड्रोजन अभी भी बचा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप अगर आप देखें तो फिर से क्या होने वाला है, यहाँ पे बेस फिर से अभी भी प्रेजेंट है। वो बेस क्या करेगा, बेस इस वाले हाइड्रोजन को फिर से पिक करेगा तो कार्बन आयन जनरेट होगा, कार्बन आयन रेजोनेंस स्टेबिलिटी गेन करेगा इनोलाइजेशन से, RCO, और इसके ऊपर आ गया X, यहाँ भी आ गया X और नेगेटिव चार्ज। अब ये भी इनोलाइजेशन से स्टेबिलिटी गेन करेगा, रेजोनेंस स्टेबिलिटी इसको भी मिलेगी, RCO माइनस, और बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड CX2। यू कैन से दिस इज व्हाट, दिस इज थर्ड इनोलेट। ये जो बन गया आपका थर्ड इनोलेट बन गया। अब फिर से हेलोजन आपके पास फिर से है अगले स्टेप में आपके पास हेलोजन फिर से, मैं इधर लिखना चाह रहा हूं उसको सो दैट आप देख पाए, हेलोजन फिर से आपके पास है, इधर हेलोजन में लिख रहा हूं। अब इसी हेलोजन के ऊपर ये कार्बन यहाँ पे अटैक करेगा SN2 मैनर में, लीव करके जाएगा, यानी कि माइनस X माइनस फिर से हो गया। और देखिए क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O एंड कार्बन पे तीनों हेलोजन लग गए, यानी कि 3 हाइड्रोजन थे। आप याद करिए स्टार्टिंग मटेरियल जो हमारे पास था, अल्फा पे 3 हाइड्रोजन थे, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन था यहाँ पे। अब 3 के 3 अल्फा हाइड्रोजन के यहाँ पे 3 के 3 हेलोजन लग चुके हैं बेटा। अब क्या होना है, यानी कि आप देखिए कि बार बार क्या हुआ, बेस ने हाइड्रोजन लिया हेलोजन पे अटैक, बेस ने हाइड्रोजन लिया हेलोजन पे अटैक, बेस ने हाइड्रोजन लिया हेलोजन पे अटैक, अल्टरनेट 3 स्टेप यही हुए। अब जो फोर्थ स्टेप है इनफैक्ट, यानी अल्फा 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 ट्राई हेलो कीटोन बन चुका है, दिस इज व्हाट, अल्फा 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 ट्राई हेलो कीटोन बन चुका है ये। अब इसके ऊपर क्या करना, नेक्स्ट स्टेप में अब बेस अपने पास फिर पड़ा हुआ है, यानी OH माइनस नेक्स्ट स्टेप में अभी भी पड़ा हुआ है। लेकिन ये जो OH माइनस है, ये अब यहाँ पे कोई एसिडिक प्रोटॉन नहीं है, और इनफैक्ट CH3 माइनस की वजह से इनफैक्ट इसका माइनस आई इतना पावरफुल है कि जो OH माइनस है
दिस विल अटैक एज ए न्यूक्लियोफाइल इन दिस कार्बोनिल सेंटर। ये फोर्थ है, ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ OH माइनस है जो अटैक कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल, जबकि इसके पहले के जो 3 OH थे वो एज अ बेस थे। और डेफिनेटली ये बॉन्ड इधर टूट के जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये देखिए आप यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया कि RCO माइनस, और आप देखें कि यहाँ पे C पे X है, और ये यहाँ पे क्या आ गया, OH आ गया। और अब देखिएगा कि O माइनस रेजोनेंस में, इनफैक्ट ये जो स्टेप है, इस स्टेप को भी स्लो ही स्टेप बोलेंगे आप। अगली बार आप क्या बोलेंगे कि O माइनस जैसे ही वापस आएगा, O माइनस जैसे ही अंदर बॉन्ड लाएगा, ये CH3 माइनस विल रिजेक्ट, कम्स आउट, लीव कर जाएगा। यानी ये बना क्या, ये देखिए बन गया है आपका RC डबल बॉन्ड O, OH बन गया, और CH3 माइनस वहीं पे लीव करके पड़ा हुआ है, CH3 माइनस नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है। और बड़ी कमाल की बात है कि CH3 माइनस एक बेस की तरह है, और आप देखिए कि यहीं पे एसिड बना है हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन, तो तुरंत ही क्या होगा कि जो बेस है, बेस एक एसिडिक हाइड्रोजन को पिक करेगा, C माइनस इस हाइड्रोजन को पिक करेगा, तो क्या बन जाएगा, देखें आप, इसका फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, जरा देखिए आप, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O माइनस और प्लस CHX3, जो हमारी रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट था। इस तरह से आप देखिए कि मैकेनिज्म क्लियर कट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अल्टीमेटली अगर आप चाहें तो हाइड्रोलिसिस अगर कर दें, इसकी अगर हाइड्रोलिसिस कर देंगे बेटा आप, इसकी अगर हाइड्रोलिसिस भी कर देंगे आप, तो हाइड्रोलिसिस करने पे जो कार्बोक्सिलेट या एसीटेट आयन है, दिस अगेन बिकम्स RCOOH, ये बन जाएगा। और अल्टीमेटली आपका जो हेलो फॉर्म है वो बन चुका है, हेलो फॉर्म बन चुका है। अगर आयोडीन था तो आयोडीन आयोडो फॉर्म बन चुका है, वो LOPPT आपके पास पड़ा हुआ है। तो मैकेनिज्म बहुत ही क्लियर है, यहाँ पे आप देखें कि फर्स्ट 3 OH आर एक्टिंग एज अ बेस, फर्स्ट थ्री OH माइनस आर एक्टिंग एज अ बेस, बट फोर्थ वन एज अ न्यूक्लियोफाइल, कार्बन पे अटैक कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म आपके सामने यहाँ पे मैंने आपको दिखा दी, तो प्लीज इसको कॉपी कर लें आप सभी लोग। और कभी भी इस तरह से आपको अगर कोई एग्जांपल दिए गए हों, सपोज करो आपको दिया गया है इफ यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल CH3 एंड आपको दे रखा है कि हेलोजन या इनफैक्ट I2 दे रखा है और NaOH दे रखा है, I2 NaOH, राइट। तो क्या बन जाएगा आप सभी को पता है, ये ऑक्सीडाइज होगा, C डबल बॉन्ड O माइनस से सोडियम यहाँ पे लगेगा Na प्लस, और प्लस क्या बन जाएगा आप जानते हैं CHI3 LOPPT बन जाएगा यहाँ पे। अच्छा फर्दर अगर उसको H प्लस हाइड्रोलिसिस दिया होता, अगर हाइड्रोलिसिस भी दिया होता H प्लस या H3O प्लस, तो ये जो साल्ट है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता, दिस बिकम COOH। इस तरह से प्रोडक्ट इसका मिल जाता, नोट कर ले इसको। आपके पास मान लीजिए दे दिया है RCX जो डाई हेलो वाला एग्जांपल था, CHI3 कुछ ऐसा दे दिया है। अब यहाँ पे आपने क्या किया कि OH और Br वगैरह ले लिया, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, OH आपने ले लिया। ये OH न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके दोनों X को, दोनों हेलोजन को हटाएगा, OH लगेगा, और एक ही कार्बन पे 2 OH रह नहीं सकता, डिहाइड्रेट होकर क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OCH3, ये बन जाएगा। और फर्दर इसके ऊपर क्या लग जाएगा बेटा, हेलो फॉर्म लगा देंगे आप, जो भी लिया आपने I2 और OH माइनस आपने लिया हुआ है, तो क्या बन जाएगा आपको पता है RCOO माइनस प्लस CHI3 LOPPT। बहुत ही सिंपल तरीके से आप देखिए बन जाएगा। यानी अगर डाई हेलो इस तरह का है, जेम डाई हेलाइड है, मेथाइल जेम डाई हेलाइड, तो SN2 करा के वो कुछ इस तरह से कर देगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और एक कार्बन पे 2 OH रह नहीं सकते, डिहाइड्रेट होकर मेथाइल कीटोन ही तो बनेगा, और उसके बाद अब फर्दर रिएक्शन क्या हो जाएगी, अब हेलो फॉर्म रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी रिएक्शन।
ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास एक्टिव मेथाइलिन वाला केस है, एक्टिव मेथाइलिन का केस है, मैं आपको दिखा रहा हूं, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच एच सी डबल बॉन्ड ओ और आर। अगर ये आपके पास है और आपने बेस लिया हुआ है, बेस और हेलोजन है कुछ इस तरह से, तो सबसे पहले आप देखिए क्या होगा, ये इस पे H प्लस पिक करेगा और इसके बाद ये हेलोजन जाके लेगा, यानी कि आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच, एक एक्स आया, अब यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ और आर आया। फर्दर फर्दर आप देखेंगे, मैंने डायरेक्टली इस बात को लिख दिया है, यहाँ पे एच जाएगा, कार्बन जो है कार्बन इसके ऊपर अटैक करेगा। फिर से अगली बार आप देखें कि बेस यानी कि OH माइनस पिक करेगा, OH माइनस इस H प्लस को पिक करेगा, कार्बन पे फिर नेगेटिव चार्ज आएगा और अगला हेलोजन अभी भी पड़ा है, तो ये कार्बन फिर इस हेलोजन पे अटैक करेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और दोनों ही एक्टिव मेथाइलिन पे हेलोजन लग चुके हैं इस तरह से, सी डबल बॉन्ड ओ और आर। ये सिचुएशन बन चुकी है यहाँ पे, आप देखिए, राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद अगर थर्ड टाइम आप OH माइनस लेंगे, OH माइनस लेंगे तो कार्बोनिल पे जाके अटैक करेगा, यहाँ पे कार्बोनिल का बॉन्ड खुलेगा O माइनस, और सिचुएशन ये होगी कि आर सी ओ माइनस और एक्टिव मेथाइलिन पे हेलोजन पड़े हैं दोनों, और आप देखें कि सी डबल बॉन्ड O और R। नेक्स्ट टाइम ये जो O माइनस है वो अंदर की तरफ इंटर करेगा, ये O माइनस जैसे ही अंदर की तरफ इंटर करेगा, इस कंडीशन में क्या होगा, O माइनस अंदर की तरफ इंटर करा, इस कंडीशन में आप क्या कराएंगे, यहाँ पे क्या क्या डिस्कशन करना चाहिए, क्या किसका फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा, बोले आप। O माइनस जैसे ही यहाँ पे इनफैक्ट यहाँ पे डबल बॉन्ड O ये तब होगा जब OH यहाँ पे अटैक करेगा, ये OH आपका ऑलरेडी यहाँ पे है। अब O माइनस जैसे इंटर करेगा ये पार्ट पूरा लीव कर जाएगा बेटा, तो क्या बना, ये बन गया आपका आर सी डबल बॉन्ड O OH बना, और ये देखिए लीव किया हुआ पार्ट क्या है, सी पे 2 हेलोजन है, और आप देखिए उधर क्या है, COR, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज फिर से बेसिक कैरेक्टर की वजह से इस प्रोटॉन को पिक करेगा और बन जाएगा क्या, फिर से आगे, यानी प्लस CX, एक हाइड्रोजन आ चुका है अल्फा पोजीशन पे, अब इसको फिर ट्राई हेलो में कन्वर्ट करना है, यानी फिर से जो OH माइनस आएगा, OH माइनस फिर क्या करेगा, उसको ट्राई हेलो को इस हाइड्रोजन को लेगा, और फिर जो हेलोजन है उस हेलोजन पे ये कार्बन अटैक करेगा, ये लीव कर जाएगा, यानी अब देखिए ट्राई हेलो बन गया, सी पे 3 हेलोजन आ गए हैं, 1 2 3 एंड सी डबल बॉन्ड O और R। अब नेक्स्ट जो OH माइनस है, दिस OH माइनस विल अटैक ऑन कार्बोनिल, ये रिजेक्ट होके यहाँ पे आएगा, यानी बन जाएगा सी पे X और X ट्राई हेलो, और ये O माइनस है और यहाँ पे OH आ चुका है और ये R है। अगली बार आप सभी को पता है कि ये O माइनस जैसे ही अंदर की तरफ इंटर करेगा, लीविंग ग्रुप CX3 माइनस लीव कर जाएगा, यानी कि R C डबल बॉन्ड O OH प्लस CX3 माइनस एक बेस की तरह यहाँ पे आ चुका है, और ये बेस फिर से इस H प्लस को पिक करेगा, यानी कि RCOO माइनस और प्लस CHX3 दोबारा से यहाँ पे बन जाएगा। तो अल्टीमेटली देखिए 2 बार आप देखिए कि RCO माइनस बना, एक यहाँ पे RCO माइनस बना और हेलो फॉर्म यहाँ बना, और एक स्टेप इसके ऊपर आप जाइए जरा, आप यहाँ पे देखिए RCO माइनस ये बना हुआ है, राइट। तो 2 मोल आप देखेंगे कि RCO माइनस और 1 मोल आप देखिए कि CHI3 का फॉर्मेशन हो चुका है, यानी इसको अगर आपने बेटा एक्टिव मेथाइलिन को अगर आपने हेलो फॉर्म में पार्टिसिपेट करवा दिया, राइट, मैं ऐसा कह रहा हूं एक्टिव मेथाइलिन यानी कि RC डबल बॉन्ड O CH2 एंड C डबल बॉन्ड OR, इसको पार्टिसिपेट करा दिया आपने हेलो फॉर्म रिएक्शन में OH माइनस एंड हेलोजन वगैरह में, तो कुछ नहीं करना आपको 2 मोल बेटा एसिड आयन के बनाने, ये पार्ट और ये पार्ट, यानी 2 मोल ऑफ RCO माइनस बन जाएगा, और जो बीच वाला पार्ट है बेटा वो CHX3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी की यूनिक रिएक्शन थी अपने आप में हेलो फॉर्म की, कि एक्टिव मेथाइलिन पे लोग कराते नहीं, लेकिन एक्टिव मेथाइलिन भी हेलो फॉर्म देता है। इसी तरह से जेम डाई हैलाइड भी लोग कराते नहीं, लेकिन जेम डाई हैलाइड पे भी ये रिएक्शन होती है। और कौन कौन सी स्ट्रक्चर है जो आपने यहाँ पे देख लिया।
और मुझे लगता है कि जो मैकेनिज्म है अगर वो आप समझ गए होंगे, बेस का रोल समझ गए होंगे, हैलोजन का रोल समझ गए होंगे, तो आपको ये बहुत ही आसानी से रिएक्शन याद होने वाली है। और इनफैक्ट आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर अगर हेलो फॉर्म के बाद H प्लस लिखा है तो वो समझिएगा कि जो एसिटेट आयन है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द एसिड। सो उसको इग्नोर नहीं करना है, ध्यान रखना है कि हेलो फॉर्म तक रिएक्शन है कि फर्दर हाइड्रोलिसिस भी हो जाएगी, इस बात को भी अपने को देखने की जरूरत होगी। तो आई होप कि हेलो फॉर्म रिएक्शन का एक आइडिया आपको मिल गया कि कौन कौन से कंपाउंड हेलो फॉर्म रिएक्शन देते हैं और उनकी मैकेनिज्म क्या होती है। तो चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट नेम रिएक्शन के साथ।